हेलो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे भारत के राष्ट्रपति के चुनाव कैसे होता है, उसमें कौन कौन से भाग लेते हैं, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक देखिएगा और आप लोग जरूर समझ जाइएगा कि किस तरह से चुनाव होता है और कौन कौन सा भाग लेते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आर्टिकल 54 में निर्वाचन मंडल है, तो इसमें निर्वाचन मंडल है तो इसमें कौन कौन सा 3 बिंदु है, कौन कौन सा इसमें भाग लेते हैं। तो पहला है लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य जो एमपी होते हैं वो भाग लेते हैं, निर्वाचित एमपी है जो भाग लेते हैं। दूसरा बिंदु क्या है, राज्य के विधानसभा के निर्वाचित एमएलए वो भी भाग लेते हैं। तीसरा है कि केंद्र शासित प्रदेश में सभी राज्य नहीं, सभी केंद्र शासित प्रदेश नहीं, सिर्फ दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, मनोनीत इसमें भाग नहीं लेते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, सिर्फ इसमें निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, मनोनीत भाग नहीं लेते हैं। इसका चुनाव किस प्रणाली द्वारा होता है, तो हम इसमें होता है अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा। ठीक है, इसमें जनता डायरेक्ट वोट नहीं देते हैं, जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि इसमें भाग लेते हैं। जैसे हम लोग राष्ट्रपति के चुनाव में कभी वोट दिए हैं नहीं, इसमें कौन भाग लेते हैं, हम लोग विधायक को चुनते हैं, विधायक या एमपी को चुनते हैं और एमपी वहां जाके मतलब राष्ट्रपति को चुनाव में वोट देते हैं। ठीक है, ये होता है अप्रत्यक्ष प्रणाली, मतलब जनता वोट इसमें डायरेक्ट नहीं देते हैं, ये जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि इसमें भाग लेते हैं। उसमें एमएलए भी हो सकते हैं, एमपी भी सब भाग लेते हैं। चुनाव का आधार क्या है, चुनाव का आधार है अनुपातित प्रतिनिधित्व के आधार पर। ठीक है, एकल संक्रमण मत पद्धति द्वारा, मतलब इसमें गुप्त मतदान होता है और एकल संक्रमण मत पद्धति होता है। जैसे में हम लोग समझते हैं, आसान तरीका से हम लोग समझते हैं कि हम लोग का क्षेत्र में विधायक का चुनाव हुआ। ठीक है, विधायक का चुनाव हुआ तो उसमें 4 कैंडिडेट ए बी सी और डी खड़ा हुआ और टोटल 100 वोट पड़ा। उसमें से एक को मिला 30 वोट, सी को मिला 20 को मिला 40 वोट और इसको मिला, सी को मिला 10 वोट और डी को मिला 20 वोट। तो विधायक या एमपी के या लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में क्या होता है, जिसका ज़्यादा वोट होगा वो जीतेगा। ठीक है, जिसका ज़्यादा वोट होगा वो जीतेगा। एक ये किस में होता है, लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में इस तरह से होता है। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता है, इसमें होता है न्यूनतम कोटा। न्यूनतम कोटा, न्यूनतम कोटा क्या होता है, जैसे में कुल मत बटा 2+1। ठीक है, इसमें रहता है कि इतना वोट लाना है तभी आप राष्ट्रपति के चुनाव जीत सकते हैं। जैसे इसमें समझते हैं कि टोटल 100 सीट है। ठीक, तो टोटल 100 सीट बटा 2+1 बराबर कितना हो जाएगा, 51। मतलब आपको 51 सीट लाना ही है तभी आप जीत सकते हैं। ठीक है, 51 सीट आएगा तभी आप राष्ट्रपति का चुनाव जीत सकते हैं, अगर टोटल 100 है तो। मतलब कुल मत प्लस 2/2+1 होना चाहिए। अब विधायक में क्या है कि जिसका ज़्यादा होगा वो चुनाव जीतेगा, या तो एमपी में हो इस तरह से होता है, जिसमें प्रत्यक्ष चुनाव होता है, जिसमें डायरेक्ट जनता वोट देता है। लेकिन इसमें इस तरह से एकल संक्रमण पद्धति द्वारा होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे में ए बी सी और डी ये प्रत्याशी है। ठीक है, ये राष्ट्रपति के बारे में कर रहे हैं कि राष्ट्रपति के कैसे चुनाते हैं। तो ए बी सी डी ये मतलब प्रत्याशी हैं। इसमें क्या होता है कि वरीयता के क्रम पर चुनाव होता है, वरीयता के क्रम पर चुना जाता है और क्या बोलते हैं, गुप्त मतदान होता है। तो इसमें क्या होता है कि विधायक या विधानसभा या लोकसभा क्या थी चुनाव में क्या होता है कि उसमें किसी एक व्यक्ति पर वोट हम दे सकते हैं। लेकिन इसमें क्या, एकल संक्रमण पद्धति में क्या है कि हमें चारों को वोट करना है। ठीक है, चारों को, अगर 4 कैंडिडेट है तो चारों को वोट करना है। इसमें आपको एक करना है कि 1 नंबर पर किसे पसंद करते हैं, 2 नंबर पर किसको पसंद करते हैं, 3 नंबर किसको, 4 नंबर पर किसको पसंद करते हैं। देना चारों को है, लेकिन इसमें देखना है कि किसको 1 नंबर पर पसंद करते हैं, 2 नंबर पर किसको पसंद करते हैं। तो चलिए मान के चले कि 1 नंबर पर 40 लोग इनको पसंद किए। ठीक है, ए को, 1 नंबर पर बी को 30 लोग पसंद किए, 1 नंबर पर सी को कितना 20% पसंद किए और डी को 1 नंबर पर 10% पसंद किए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि देखिए टोटल अगर 100 है तो आना कितना चाहिए था, 51, लेकिन आया कितना है सबसे ज़्यादा 40 लोग को
ए पर पसंद किए हैं, तो इसमें चुनाव मतलब प्रथम चक्र में चुनाव नहीं जीतेंगे। इसमें क्या होगा, दूसरा चक्र होगा। इसमें क्या होगा, दूसरा चक्र। दूसरा चक्र में क्या होता है कि जिसका कम वोट रहता है उसको हटा दिया जाता है, सीधे हटा दिया जाता है। डी को कितना एक नंबर पर पसंद किए हैं, तो 10 लोग पसंद किए हैं, तो इस 10 वोट को इस तीनों में बांट दिया जाता है। ठीक है, तो डी को 10% सबसे कम है तो इसे सीधे से हटा दिया जाता है, और डी को 10% वोट को इसमें बांट दिया जाता है। जैसे में 10% है तो ये 10% लोग हैं जो एक नंबर पर डी को पसंद किए हैं, जिसमें भी किसी को 2 नंबर पर पसंद किए होंगे तो 10% मान के चले कि 4 को इसको पसंद किए होंगे दूसरा नंबर पर, 4 को इसको दूसरा नंबर पर पसंद किए होंगे और 2 को इसको दूसरा नंबर पर पसंद किए होंगे। तो कितना टोटल वोट हो गया, 44। अभी भी कितना हुआ टोटल, 44, आना कितना, 51। तो फिर तीसरा चक्र होगा, जब तक ये 51 पूरा नहीं हो जाएगा जब तक राष्ट्रपति मतलब चुनाव नहीं जीत सकते हैं। ठीक है, मतलब टोटल 51 होना चाहिए, कुल मत का बटा 2 + 1 होना चाहिए टोटल के, तो ये फिर तीसरा चक्र होगा। ऐसा दूसरा ऐसा अभी भारत में तो नहीं हुआ है, लेकिन एक बार बीबी गिरी के समय में दूसरा चक्र चुनाव हुआ था। तो आप लोग भारत के राष्ट्रपति के चुनाव प्रणाली समझ गए होंगे, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों। आप लोग बताइएगा कि आर्टिकल 58 में क्या है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।